नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करने जा रहे हैं तिल, चना, मूंगफली, प्याज और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप हमारे आज के इस बुलेटिन मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सावरकुंडला मंडी में 125 रुपए उछला चने का भाव। कोटा मंडी में आई 50 रुपए की गिरावट। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चने से। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदों में उठापटक देखने को मिली। बात यदि इसकी आवक की करें तो इन दिनों चने की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य बनी हुई है। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल चने की पैदावार में नरमी देखने को मिल सकती है। रबी चने की उपज 135 लाख टन के पार जा सकती है, जो कि बीते साल से कम है। आइए देखते हैं चने पर आधारित हमारी रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो बुधवार को एग मार्केट के मुताबिक गुजरात के सावरकुंडला मंडी में 5 दिसंबर को चने का भाव था 5,500 रुपए। 6 दिसंबर को इसके भाव में 125 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,625 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 दिसंबर को चने का भाव रहा 5,450 रुपए। 6 दिसंबर को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 5,400 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 5 दिसंबर को चने का भाव रहा 6,650 रुपए। 6 दिसंबर को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 6,630 रुपए पर हुए। राज्य की ही बदायूं मंडी में 5 दिसंबर को चने का भाव था 6,160 रुपए। 6 दिसंबर को इसके सौदे में 5 रुपए की तेजी आई और भाव 6,165 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में चने के भाव की बात करें तो यहाँ बुधवार को सुल्तानपुर मंडी में चने का भाव रहा 6,480 रुपए, जबकि राज्य की ही पूरनपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदे 6,150 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275 लाख 4,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें, साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी। तो ये देखिए आपने चने पर आधारित हमारी रिपोर्ट। और अब हम अपने बाजार के जानकार के साथ जुड़ते हैं, जो कि डॉक्टर रवि सिंह हैं। रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। रवि जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चने पर आधारित रिपोर्ट हमने देखी और इस पर ये प्रश्न यहाँ पर वाजिब हो जाता है कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको चने के भाव? चने के दामों में काफी हद तक एक तेजी का रुझान यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अभी इसके दामों में और बढ़ोतरी के संकेत दिख सकते हैं और चने के दाम 3 से 5% तक यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इस समय अगर देखा जाए तो यूपी, एमपी, इन सभी जगह पे काफी अच्छी चने की डिमांड देखने को मिल रही है और इसी वजह से इसके दामों में थोड़ा तेजी का रुझान बनता हुआ सा नजर आ रहा है। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली आपकी? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास चने का स्टॉक है तो ये आपके पास दिसंबर एंड तक आप अपने चने का स्टॉक बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद नई फसल की एक्सपेक्टेशन में चने के दामों में थोड़ी गिरावट का रुख देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आप अपने प्रॉफिट को बुक करें, अपना स्टॉक निकालें और मंडी का रुख कर सकते हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। तो आपने देखिए ध्यान से सुना हो तो कैसे आपका लाभ हो सकता है, इन सब बातों का आप जरूर ध्यान रखें। फिलहाल अब हम रुख करते हैं कुछ और सुर्खियों का।
बेवर मंडी में 100 रुपए गिरकर 5,500 रुपए पर हुए मूंगफली के सौदे। लालसोट मंडी में 5,805 रुपए पर बिकी मूंगफली। तिल की पैदावार 7,50,000 टन के पार। सावरकुंडला मंडी में 15,100 रुपए रहा तिल का भाव। आगे बढ़ते हैं, मंडी खबर में अब हम बात करेंगे मूंगफली की। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार 102 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल के मुकाबले अधिक है। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो बुधवार को अधिकांश मंडियों में मूंगफली के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि आवक इन दिनों सामान्य देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं हमारा ये रिपोर्ट। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। वही बात आवक की करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात के सावरकुंडला मंडी में 5 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,805 रुपए। 6 दिसंबर को इसके भाव में 215 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,590 रुपए पर आ गया। राजस्थान के लालसोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 5,900 रुपए। 6 दिसंबर को इसके सौदे 95 रुपए गिरकर 5,805 रुपए पर हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बेवर मंडी में मूंगफली के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 5 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,600 रुपए। 6 दिसंबर को इसके सौदे 100 रुपए टूटकर 5,500 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली के उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली की खेती गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में होता है। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें, एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से होने वाली मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 6 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 60,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 2,55,000 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,95,000 टन रहा था। तो ये देखिए आपने मूंगफली पर आधारित हमारी रिपोर्ट। और अब जो बाजार के जानकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर रवि सिंह जी से हम जुड़ते हैं, एक बार और संपर्क करते हैं। रवि जी, आने वाले दिनों में मूंगफली का भाव कैसा रह सकता है? मूंगफली की पैदावार इस बार काफी अच्छी देखने को मिली है और इसी वजह से इसके दामों में एक स्थिरता का माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा तेजी का माहौल यहाँ पर बनता हुआ सा नजर नहीं आ रहा, पर आने वाले समय में थोड़े से मूंगफली के दाम वापस से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। भाव की बात करें तो लगभग 2 से 3% की तेजी फिर से यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? जहां तक किसान भाई बहनों के पास है, अगर मूंगफली का स्टॉक आपके पास है तो फिलहाल आप इस समय मंडी का रुख कर सकते हैं और जो डिमांड यहां पर देखने को मिल रही है उसमें आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे बढ़ते हैं और अब हम मंडी खबर में बात करेंगे सेब की। हरियाणा की गोहाना मंडी में सेब का भाव रहा 5,000 रुपए। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में भाव रहा 9,000 रुपए और कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में इसका भाव रहा 10,000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। मंडी खबर में समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो।
देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। मंडी खबर में ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं ज्वार की। ज्वार की बात करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं इसके भाव पर नजर डालें तो बुधवार को एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,850 रुपए, ब्यावर मंडी में इसका भाव रहा 3,550 रुपए और गुजरात की सावरकुंडला मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 6,053 रुपए पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम रवि सिंह जी के साथ एक बार पुनः जुड़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाजार के जानकार। रवि जी, ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? ज्वार के दामों की बात करें तो ज्वार के दाम इस समय एक तेजी की दौर में देखने को मिल सकते हैं। थोड़े से दामों में यहाँ पर बढ़ोतरी का माहौल बन सकता है और जो सीमित दायरा है वो टूटता हुआ सा नजर आ सकता है। मंडियों में भी इसकी डिमांड यहाँ पर काफी हद तक एक सीमित देखने को मिल रही है, लेकिन इसके आगे आने वाले समय में डिमांड थोड़े से निकल कर देखने को मिल सकते हैं। अभी के हिसाब से यहाँ पर भाव में 3 से 5% तक की तेजी दिसंबर एंड तक में आपको देखने को मिल सकती है। जी, तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किसानों को बतौर सलाह क्या कहना चाहेंगे आप? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास ज्वार का स्टॉक है तो बिल्कुल आपको मंडी का रुख करना चाहिए और धीरे धीरे करके आप अपना स्टॉक यहां पर निकाल सकते हैं, मुनाफा वसूली कर सकते हैं और जो तेजी है उसका फायदा यहां पर उठा सकते हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे जौ की। राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 1,925 रुपए, लाल सोट मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में जौ 1,840 रुपए पर बिका। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित है। आगे बढ़ेंगे अब हम और मंडी खबर में बात करते हैं अब बाजरे की। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 6 दिसंबर को गुजरात की सावरकुंडला मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,265 रुपए, राजस्थान की लाल सोट मंडी में भाव रहा 2,111 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरा 2,170 रुपए पर बिका। राज्य की ही टूंडला मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,225 रुपए पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाज की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाज की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं बात श्री अन्न की करें तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर हमारे जो बाजार के जानकार हैं उनके साथ अपना संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। रवि जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाजरे की अभी हमने बात की, तो ऐसे में बाजरे के जो भाव हैं वो किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? बाजरे के दाम काफी हद तक एक सीमित दायरे में ही बने हुए हैं। हालांकि अलग अलग मंडियों में देखा जाए तो इसके दामों में थोड़ा सा रुझान जो है वो तेजी की तरफ बढ़ता हुआ सा नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी दामों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा। जहां तक रेट आगे 2 से 3 महीने की बात करें तो बाजरे के दाम अभी एक सीमित दायरे में ही बने रहेंगे।
तो ऐसे में यदि हम किसानों की सलाह की बात करें तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? जिन किसान भाई बहनों के पास बाजरे का स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक यहाँ पर निकालना चाहिए, क्योंकि इसके दामों में कुछ बहुत ज्यादा बढ़ोतरी के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल कर एक बार को मुनाफा वसूली कर सकते हैं। जी, आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। तो देखिए, आपने सुना रवि जी को कि किस प्रकार उन्होंने आपको सही निर्णय लेने के लिए अपना मंतव्य बताया, जिस पर आप विशेष ध्यान दें। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं मक्का की। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मक्का का भाव रहा 1,900 रुपये। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में भाव रहा 2,237 रुपये, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इसका भाव रहा 2,100 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल समय हुआ है एक ब्रेक का। आगे जानेंगे तिल और प्याज का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए भारत के अलग अलग गाँव से कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार पुनः स्वागत है। अब बात करेंगे तिल की। कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को राजस्थान की कोटा मंडी में तिल का भाव रहा 15,000 रुपये। लालसोट मंडी में भाव रहा 13,900 रुपये, जबकि गुजरात की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 15,100 रुपये पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तिल पर हम अपनी जानकारी और बढ़ाते हैं। एक बार फिर हम अपने जो बाजार के जानकार हैं रवि सिंह जी से संपर्क करते हैं। रवि जी, तिल के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? तिल के दामों में काफी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है और खास तौर से अगर इसकी डिमांड देखी जाए तो वो थोड़ी सी मार्केट में फेस्टिवल की वजह से देखने को मिली थी और इस समय अभी इसके दामों को आगे यहाँ पर थोड़ी सी एक मंदी का दौर देखने को मिल सकता है, या फिर ये कहें कि इसके तिल के दामों में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और दामों में थोड़ी गिरावट आ सकती है। फिलहाल अलग अलग मंडियों में इसके दाम एक सीमित दायरे में बने हुए हैं और अभी भाव में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी के संकेत यहाँ पर बनते हुए नजर नहीं आएंगे। जी, तो किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर इस समय तिल का स्टॉक है उनको एक बार मंडी का रुख करना चाहिए और खास तौर से यहाँ पे जो अभी भाव स्थिर हैं उसमें अपना स्टॉक निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो भाव बढ़ने के चांसेस नहीं है। तो ऐसे में आपको स्टॉक रोकने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं अरंडी की। गुजरात की हलवद मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,825 रुपये।
दहेगाम मंडी में भाव रहा 5,827 रुपए और जम्बूसर मंडी में भाव रहा 5,400 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कपास की। गुजरात की चोटीला मंडी में कपास का भाव रहा 7,000 रुपए। सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 6,578 रुपए, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 6,200 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं प्याज की। आखिर में हम चूंकि प्याज की बात कर रहे हैं तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 3,050 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 2,575 रुपए। हरियाणा की गोहाना मंडी में प्याज 2,500 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 3,570 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। तो ये हमने देखी प्याज पर आधारित हमारी रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं भाव। हमारा ये सवाल यहाँ पर बनता है। हम रवि जी के साथ एक बार फिर जुड़ेंगे। रवि जी, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आगे किस ओर यहाँ पर प्याज के भाव जाते दिख रहे हैं आपको? प्याज के दामों में कंटिन्यू एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिला है और चूंकि लास्ट 10 दिनों में देखा जाए तो प्याज के दामों में एक बढ़ोतरी का ट्रेंड ही बनता हुआ नजर आया है। डिमांड भी यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिल रही है। खासतौर से इस समय आजादपुर मंडी या फिर यूपी की मंडियों को देखें तो वहां पे भी इसके दाम धीरे धीरे बढ़ोतरी की तरफ देखने को मिल रहे हैं और अभी यहाँ पर थोड़ी फेस्टिवल डिमांड की वजह से भी इसके दामों में एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ सा नजर आ रहा है। जी, तो जो किसान प्याज से जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? जहां तक किसान भाई बहनों के पास बात करें, अगर उनके पास आपका स्टॉक है तो बिल्कुल मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में पैदावार काफी बढ़ी है और आगे आने वाले टाइम पे यहाँ पर इसके भाव में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो आप जल्दी से जल्दी मंडी का रुख करें और अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। जी, रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने विचार हमारे साथ साझा किए, जिसमें निसंदेह आपकी सलाह भी शामिल थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल हम आपसे यहाँ विदा लेंगे। आप हमारे तमाम कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।